किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई चल रही है और जैसा आप जानते हैं कि जब हम बुवाई करने के बारे में विचार करते हैं तो बुवाई का समय और बुवाई का तरीका दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बुवाई का समय तो ये बिल्कुल उपयुक्त है। हम बिल्कुल उस फेज में हैं जब धीरे धीरे सोयाबीन की बुवाई पूरी होने की तरफ जा रही है। आज हम ये रिकॉर्डिंग 6 जुलाई को कर रहे हैं और वर्षा काफी हो चुकी है। उस हिसाब से बुवाई का यह अंतिम समय चल रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बुवाई की विधि क्या होनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई फ्लैट बेड पर ही बुवाई कर देते हैं, परंतु जैसी चर्चा चल रही है कि इस बार एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण कम वर्षा हो सकती है, या यदि अधिक वर्षा भी हो तो इन दोनों परिस्थितियों में पानी भरे नहीं वो भी परिस्थिति, और यदि एक लंबा सूखा भी पड़ जाए तो उससे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं। दोनों परिस्थितियों के लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि या तो आप रेज्ड बेड करके बुवाई करें और या बीबीएफ का प्रयोग करते हुए बुवाई करें। तो आज हम तीनों प्रकार के जो बुवाई की विधियां हैं, जिसमें हम फ्लैट बेड में मशीन का यूज कर रहे हैं, न्यूमेटिक प्लांटर, बीबीएफ का यूज कर रहे हैं और रेज्ड बेड से भी सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं। तीनों प्रकार के विधियों को अपना करके हम ये देखेंगे और लास्ट तक आपको बताते रहेंगे कि इस तरीके से बुवाई करने से, यानी रेज्ड बेड पर या बीबीएफ पर बुवाई करने से हमें लास्ट में फसल के उत्पादन में कितना लाभ हुआ। तो ये प्रक्रिया हम आपको समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से बार बार दिखाते रहेंगे। आगे की जो विधि है और इसमें हमने क्या किया है, उसके लिए मेरे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राकेश वर्मा हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि किस मशीन का प्रयोग करके आप रेज्ड बेड्स पर बुवाई कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप सबको विदित है कि अभी सोयाबीन की बोवनी का समय चल रहा है और पीक पे है। लगभग सारी बोवनी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में हो गई हैं और कुछ बची हैं वो हो रही हैं। तो अभी आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि जलवायु के बदलते परिदृश्य में सोयाबीन का अधिक उत्पादन या उत्पादकता में टिकाऊपन लाने के लिए अपन को जो बुआई की पद्धतियां हैं उनमें अलग अलग मेथड जैसे रेज्ड बेड है, बीबीएफ मशीन से करने की जरूरत है ताकि अपने को सोयाबीन का उत्पादन अच्छा मिल सके। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ रेज्ड बेड पद्धति। इसके अंदर पेड रो सिस्टम 55 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी एक क्यारी बनती है। उस क्यारी के ऊपर 2 लाइन हम सोयाबीन की लगाते हैं 30 सेंटीमीटर पे, और उसके बाद में एक नाली आती है 1.5 से पौने 2 फीट चौड़ाई की, और जो नाली की गहराई है वो 20 से 25 सेंटीमीटर आती है। फिर जो 2 लाइन है उसके बाद में फिर एक नाली आती है और वो नाली की चौड़ाई सेम रहती है 1.5 से पौने 2 फीट और गहराई है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रहती है। इसमें जो दोनों लाइन ऊपर आ रही है उन दोनों लाइन को बॉर्डर इफेक्ट मिलता है। इससे आपका उत्पादन बढ़ता है, फलियां अच्छी बनती हैं, और जो नाली है वो पानी को अधिक पानी के निकासी के काम में आती हैं और पानी को स्टोर करके भी रखती हैं। तो पहली तो ये पद्धति है। दूसरी ब्रॉड बेड फ्रो पद्धति है। उसके अंदर जो 2 नाली बनती हैं, जो मशीन सीड ड्रिल है उसके साइड में 2 फ्रो लगे होते हैं, फ्रो ओपनर। नाली बनाते हुए चलते हैं और पीछे 4 टाइन लगी रहती हैं, तो 4 सोइंग करते हुए चलते हैं। तो वो सोइंग जो होती है वो आप 45 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर सकते हैं और 30 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं। तो जो नाली बीबीएफ में बनती है उनका भी यही काम है। वो भी जो अधिक वर्षा होती है तो उसके पानी के निकासी के काम में आती हैं, और कम बारिश के पानी को वो रिज को ऊपर रोक के रखती हैं, तो मॉइस्चर है वो नमी का संरक्षण भी होता है। तो आप फ्लैट बेड में जो बोई हुई सोयाबीन है उसमें जो नमी की मात्रा है फसल वो जल्दी दिखाना शुरू कर देती है। जबकि आप बीबीएफ से करते हैं तो 15 से 20 दिन का यदि ड्राई स्पेल भी आता है बीच में तो फसल पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी नमी बनी रहती है तो उससे चल जाता है। दूसरा एक न्यूमेटिक आपको समतल जूस से उससे भी दिखाएंगे, जिसके अंदर हम सीधी बोनी, एक न्यूमेटिक प्लांटर है जिसमें बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी फिक्स रहती है, उससे सीड डलेगा। तो उसमें तीनों में कंपेरिजन होगा और हम आपको बताते रहें कि रेज्ड बेड पेड रो सिस्टम से करते हैं उस बोनी से और बीबीएफ से करते हैं उसमें और समतल में करते हैं तो अपने उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो जलवायु में जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, वर्षा में उतार चढ़ाव, सूखा पड़ना, ज्यादा बारिश हो जाना, उससे फसल पे कितना प्रभाव पड़ता है इसको आप देख सकते हैं। आप इसको खुद भी अभी अपने खेत के अंदर, जैसे आपके पास सीड ड्रिल है, जो सिंपल सीड ड्रिल है उसके साइड में दोनों साइड में फ्रो ओपनर लगा करके लाइनर, उससे आप लाइन को खोल सकते हैं तो उससे आपकी बीबीएफ से बोनी हो जाएगी। किसान भाइयों, जैसे कि आपने इस वीडियो में अब तक देखा कि 3 विभिन्न विधियों के माध्यम से यहाँ पे बोनी की गई है, और जो किसान भाई अभी तक बोनी नहीं कर पाए, जुलाई का पहला सप्ताह ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 10 जुलाई तक भी हम सोयाबीन की विलंबित स्थिति में बोनी कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें कि विलंबित स्थिति में कम समय में पकने वाली किस्म लगाएं और 30 सेंटीमीटर पे आप बोनी कर सकते हैं। तो ये जो 3 विभिन्न विधियां यहाँ पे आपको प्रदर्शित की जा रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि अल नीनो की स्थिति होंगी और जो सूखे की
घटनाएं हो सकती है, शायद शुरुआती अवस्था में हो या पकने की अवस्था में हो या अतिवर्षा की भी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये पद्धतियाँ इससे हमें कितना लाभ देती है, आपको इसके आंकड़े बताएंगे। धन्यवाद।